मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? कौन थे मेरे पुरखे? उनका गौरवशाली इतिहास क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूरे के पूरे समुदाय को भी और उसके किसी एक हिस्से यानी किसी एक इंसान को भी अक्सर परेशान करते रहते हैं। इंसानी फितरत इन सवालों का जवाब जुटाने की जुगत में लगी रहती है। समुदायों की अस्मिताएं कई बार शायद ऐसे ही पनपती हैं। टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर वे अपना एक आकार लेती हैं। समाज में अपनी जगह बनाने की ये इच्छा अक्सर ही ऐसे कुछ पात्रों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है, जिससे समाज में एक पुख्ता और मुकम्मल पहचान हासिल की जा सके। नंद नगरी का ये मंदिर थोड़ा अनूठा है। पूजा यहाँ कम होती है, बच्चों के खेल ज्यादा। फिर भी है तो ये मंदिर ही। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। फिर अन्य देवी देवता भी आ गए। धीरे धीरे कांवड़ जैसे धार्मिक आयोजन पुराने पूजा अनुष्ठान पर हावी होने लगे। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। यही परंपरा बाद में कांवड़ यात्रा के रूप में प्रचलित हुई। तीर्थों और मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर पाबंदियों का लंबा इतिहास रहा है। समझा जा सकता है कि कांवड़ की यह परंपरा कम से कम दलित परंपरा तो नहीं रही होगी। कावड़ का मतलब जो हमारे यहाँ की जो कावड़ आती है ये वाली है ना, ये हमारे यहाँ की कावड़ है। और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कावड़ लेके आते हैं। तो अभी पहले नॉर्मल जाते थे लोग, अब डीजे वीजे लेके जाते हैं। जैसे कि अब एक तरह के बैटल होता है वहाँ पे, सारी जितने भी ये पूरा पूरा मोहल्ला है, पूरा सारा सेलिब्रेट करता है कि मतलब हमारे यहाँ के एरिया के लोग आए थे और सब एक्साइटेड रहते हैं भाई इस बार कौन सी कैसी कावड़ होगी। पता नहीं है क्या कभी ऐसा कर रहा है कितना बोलता है ये यहाँ पे जब रश होता है, नाची बजता है, ढोल बजते हैं, कावड़ आती है, इतना रश होता है, मतलब इतनी लाइट होती है, तो यहाँ आप देखोगे ना, देखने में मन लगता है इस चीज़ में। यहाँ भी वाकई में किसी कोई कुछ लेके आया है। सबका अपना ग्रुप है। जैसे हम वाल्मीकि समाज से हैं, तो हम वाल्मीकि समाज से हैं, तो हम सारे वाल्मीकि भाई लेने जाएंगे। अगर वहाँ पे कोली समाज है तो वो कोली समाज अपनी अलग से लेने जाएगा। सही है, सबका अपना अपना है। तो अगर वो लेके आते हैं तो एक तरह से कंपटीशन भी हो जाता है। कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन जैसे कि जिसको ज़्यादा अच्छा प्राइज़ मिलेगा, सब शील्ड मिलती है वहाँ से। जैसे कि आप रुड़की से आ रहे हो, हरिद्वार से आ रहे हो और मुजफ्फरनगर से आ रहे हो, ये समाज शील्ड शील्ड मिलती है। मतलब वो आपको पुरस्कार मिलते हैं कि किसकी कावड़ अच्छी है। जो वहाँ के विधायक हैं, नेता हैं, जो वहाँ के वो है सीनियर है जितने भी, वो सब देखते हैं कि मैं यहाँ से इसकी कावड़ निकल के आ रही है, किसकी अच्छी कावड़ है। तो उस हिसाब से मिलती है। वो कावड़ जो है शील्ड जो भी होती है, वो सब टेम्पल मतलब अलग है। जो में भोलेनाथ की मूर्ति होती है उसके पास वही होती है। और सबके गले में अपने जो होते हैं मेडल होते हैं, सबको दिए जाते हैं मेडल।
पहचान खुद को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए रूप गढ़ती है, कभी इश्तहार के रूप में, कभी अनुष्ठान के रूप में, तो कभी किसी और रूप में। यूं तो ये मंदिर वाल्मीकि समुदाय की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये एक ऐसी सामुदायिक जगह है जिसकी अहमियत लोगों के लिए मंदिर से कुछ ज्यादा है। तेरे घर में सांप आ जाएगा, तेरे घर में बंदर आ जाएगा, तेरे घर में चूहे आ जाएगी, पूरी दुनिया के तेरे घर में कॉकरोच आ जाएंगे, पूरी धरती के तेरे पे कॉकरोच आ जाएंगे तेरे घर में। सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में आ जाएंगे। यहाँ पर सभी के लिए जगह है। समुदाय की हर गतिविधि में ये जगह शामिल है। पर विरोधाभास ये है कि कुछ लोगों के लिए मंदिर की जो खासियतें हैं वही दूसरों के लिए खामियां हैं। ये इच्छा भी जोर मारती रहती है कि ये स्थान मंदिर की उन तमाम अवधारणाओं पर चले जो उसे पवित्र बनाते हैं। इस मंदिर का ना तो पहले ही कुछ हुआ था, ना आज कुछ हुआ, और ना कुछ होएगा। मेरा भी बचपन बीत गया, मेरी भी 34-35 साल उम्र हो गई, मेरे भी 2 बच्चे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, समाज के ऊपर ही हमेशा कहते हैं कि हमारा समाज है, फलाना ढिकाना। सामाजिक मंदिर ऐसे नहीं होते। सामाजिक मंदिरों में तो भावना होती है, धर्म होता है, अपना एक मज़ा होता है, सुबह शाम पूजा आरती होती है, उसे कहते हैं मंदिर। मंदिर नहीं है मेरी नज़र। दिल्ली के एक हिस्से में बसी ये नन नगरी है। 1976 में, यानी आपातकाल के समय, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बसी झोपड़पट्टियों को हटाकर यहाँ पर बसा दिया गया। अलग अलग इलाकों से आए तमाम लोग जातिगत आधार पर इस एक जगह पर बस गए। इसे जातिगत बसावट का सरकारी प्रयास भी कहा जा सकता है। बाहर से आए हुए लोगों के पास अपनी अपनी कहानियां थीं। ऐसे में वाल्मीकि की पहचान उनके बीच एक ऐसा साझा पुल बना जिसके जरिए वे अपने सपनों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। वाल्मीकि की सामाजिक स्वीकार्यता नहीं के बराबर थी। ऐसे में सामाजिक रूप से स्थापित मान्यताओं, मूल्यों और प्रतीकों को अपनाया जाने लगा। नंद नगरी में एक गढ़ी हुई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता अब नई पहचान में तब्दील हो रही है।
वाल्मीकि मंदिर के साथ ही नंदनगरी में एक और मंदिर अस्तित्व में आया। वाल्मीकि मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर काली मंदिर है। इसे वाल्मीकि समुदाय के ही एक व्यक्ति ने बनाया था। हवा ने परेशान कर रखा है। अपनी पहचान के लिए इंसानी फितरत जिन प्रतीकों की तलाश में जुटी रहती है, ये मंदिर भी उसी की एक कड़ी है। राजेंद्र नंदनगरी के वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। दिल्ली नगर निगम में वे सफाई कर्मचारी हैं। ये मंदिर पवित्र स्थान की अवधारणा पर तो पूरी तरह से खरा उतरता है। हालांकि यहाँ जिंदगी की हलचलें वैसी नजर नहीं आती जैसी वाल्मीकि मंदिर में दिखती हैं। इस मंदिर ने राजेंद्र को एक नई पहचान दी है। वहाँ मेरे पास में 9 गली मोमडनों की सफाई करता हूँ मैं, नाली पे हूँ। मस्जिदों को अधिकतर मैं ध्यान रखता हूँ, जब से मेरे को क्या रखा है। और वहाँ के जितने भी मोमडन हैं सारे खुश हैं, कहते हैं भाई राजेंद्र अच्छा कैसे भी। आज 14 साल हो गए मेरे को एक ही जगह। पप्पू जी से दोस्ती हमारी 1980 के आसपास हुई और 3-4 जने हम अच्छे फ्रेंड रहे आपस में दोस्ती। उस टाइम तो पप्पू जी और हम तीनों दोस्ती पीते थे, लेकिन तो कहते हैं कि ये शराब इतनी तादाद से ज़्यादा थी, कोई म्याद नहीं थी उसकी। लेकिन अब गुजरती माता रानी की मेहर से शराब पप्पू जी ने ऐसी छोड़ी है कि हम इस बारे में सोचते भी हैं, विचारते भी हैं, बस कि अब दुनिया यही कहती है पप्पू मेहमान जी हो गए। मंदिर की सेवा, सुबह शाम पूजा पाठ, साफ सफाई, बस। अच्छा, पप्पू जी का रोल इसके अंदर अहम रोल पप्पू का ही है, क्योंकि स्टार्टिंग की मूर्ति जो पहली बनी हमारे सामने काली की मूर्ति अपने हाथ से बनाई, और मूर्ति में पप्पू जी महाराज इतने कलाकार हैं। ये काली माता की देन है कि आज जो जितनी मंदिर में मूर्तियाँ हैं ये सब इसकी अपने हाथ की कलाकारी से बनी, और उसी की देन है पप्पू के पास जो आज मेहनत बने।
जाहिरा तौर पर समुदाय की चाहत एक ऐसे स्पेस का निर्माण करना था जो जातिगत पहचान को पीछे छोड़ने में उसकी मदद करे। इस कोशिश में कई बार अलग पहचानें भी ओढ़ ली जाती हैं, दूसरों के हाव भाव भी अपना लिए जाते हैं, लेकिन तमाम पहचानों की सतह तोड़कर जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है।